नमस्कार मित्रों, मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय, गुरियाकोटी सिवान। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं जो आज ऑनलाइन क्लास लेने जा रहा हूं, इसमें अटलांटिक महासागर के नितल का उच्चावच पर लेक्चर दूंगा। इस टॉपिक पर मैं एक लेक्चर पहले भी दे चुका हूं और उस लेक्चर में आपको मैं अटलांटिक महासागर के बारे में सबसे पहले सामान्य जानकारी दिया था। उसके बाद मैं बताया था आपको कि अटलांटिक महासागर के नितल में प्रमुख रूप से यदि उच्चावच का अध्ययन करें तो उसे 4 भागों में बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें मैं पहला बताया था आपको महाद्वीपीय मग्न तट, फिर दूसरा बताया था मध्य अटलांटिक कटक, तीसरा बताया था द्रोणी और चौथा बताया था आपको महासागरीय गर्त। लेकिन जो इससे पूर्व के ऑनलाइन क्लास में, यानी कि इस लेक्चर का जो पहला भाग था, उसमें जो मैं चर्चा किया था वो आंध्र महासागर का सामान्य जानकारी दिया था, फिर महाद्वीपीय मग्न तट पर पूरी जानकारी दिया था और मध्य अटलांटिक कटक के बारे में पूरी जानकारी दिया था। और आज जो मैं आपको चर्चा करूंगा वो अटलांटिक महासागर की द्रोणी के बारे में चर्चा करूंगा और फिर अटलांटिक महासागर का जो गर्त है उस गर्त के बारे में चर्चा करूंगा। और इतना चर्चा करने के बाद यह क्लास कंप्लीट हो जाएगा, एक नोट्स पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए लौट करके हम चर्चा करें द्रोणी के बारे में। यह तीसरा इसका नितल का उच्चावच है, द्रोणी बेसिन्स। तो मध्यवर्ती अटलांटिक कटक द्वारा आंध्र महासागर 2 विस्तृत द्रोणियों में विभाजित हो जाता है। इन 2 बृहत द्रोणियों में पुनः कई छोटी छोटी द्रोणियां भी पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, लेब्राडोर द्रोणी। यह उत्तर में ग्रीनलैंड के जलमग्न तट तथा दक्षिण में न्यूफाउंडलैंड उभार के बीच 4000 मीटर की गहराई तक 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच फैली हुई है। अब दूसरा है इसमें उत्तरी अमेरिका द्रोणी। उत्तरी अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी द्रोणी है यह। इसका विस्तार 12 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उत्तरी अमेरिका के तट से 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच 5000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब तीसरा है वह है ब्राजील द्रोणी। तीसरा है ब्राजील द्रोणी। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा दक्षिणी अमेरिका के तट तथा पारा उभार के मध्य में यह स्थित है। अब चौथा है स्पेनिश द्रोणी। तो स्पेनिश द्रोणी मध्य अटलांटिक कटक के पूर्व में आइबेरियन प्रायद्वीप के पास स्थित है। इसका विस्तार जो है वह 30 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 5000 मीटर की गहराई तक है। पांचवा है उत्तरी तथा दक्षिणी कनारी बेसिन। तो यह 2 वृत्ताकार द्रोणियों से मिलकर बनी है, जिसका विभाजन उच्च भाग द्वारा होता है। छठा है केप वर्ड द्रोणी। मध्य अटलांटिक कटक तथा अफ्रीका के मध्य 10 डिग्री से
5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 5000 मीटर की गहराई तक यह विस्तृत है। अब 7वां है इसमें गायना द्रोणी। गायना कटक तथा सिएरा लियोन के मध्य उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में 4000 से 5000 मीटर की गहराई तक यह विस्तृत है। 8वां है अंगोला द्रोणी। अफ्रीका के तट से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में वाल्विस कटक तक 5000 मीटर की गहराई तक अंगोला द्रोणी फैली है। अब 9वां है कैप बेसिन। तो कैप बेसिन जो है वह 25 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। अब इसके बाद जो है वह 10वां है अगु लहास द्रोणी। अगु लहास द्रोणी उत्तमाशा अंतरिक्ष के दक्षिण में 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य इसका विस्तार अधिक मिलता है। तो ये था महासागरीय द्रोणी जिसकी मैंने अभी चर्चा किया, ओशन बेसिन्स। अब जो मैं चर्चा करूंगा वो करूंगा आपको महासागरीय गर्त, ओशन डीप्स के बारे में। तो आंध्र महासागर के तटों के सहारे अभिनव वलन की अनुपस्थिति के कारण गर्त कम पाई जाती है। मरे के अनुसार, मरे एक जो है वह विद्वान है, उसके अनुसार 3000 फैदम से अधिक गहरी 19 गर्त पाई जाती है। इनमें से प्रमुख हैं नरेश गर्त, पोर्टोरिको गर्त, रोमांस गर्त, वाल्डिविया, बुचानन, मोसले, चून आदि। अब यहाँ पर एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में कुछ गर्त जो है उसका नाम मैं लेना चाहूँगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो गर्त है वह है पोर्टो रिको गर्त, उत्तरी अमेरिकी बेसिन, उत्तरी अटलांटिक कटक, कैप वर्ड गर्त बेसिन, पश्चिमी अफ्रीकी तट और ब्यूनस आयर्स। अब है कि दक्षिणी आंध्र महासागर का जो पार्श्व हिस्सा है, उसका जो आंतरिक हिस्सा है, उसमें भी इस तरह का आपको देखने का मिलेगा। तो दक्षिणी जो आंध्र महासागर है या अटलांटिक महासागर है, इसमें जो डीप्स है वो है, पहला है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना बेसिन, दक्षिणी अटलांटिक कटक, वाल्विस कटक, कैप बेसिन, कैप टाउन। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि उत्तरी अटलांटिक का जो गर्त है उसमें चर्चा होता है पोर्टोरिको गर्त, उत्तरी अमेरिकी बेसिन, उत्तरी अटलांटिक कटक, कैप वर्ड गर्त बेसिन और पश्चिमी अफ्रीकी तट। दक्षिणी आंध्र महासागर का जो गर्त है उसमें आता है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना बेसिन, दक्षिणी अटलांटिक कटक, वाल्विस कटक, कैप बेसिन और कैप टाउन। तो ये प्रमुख रूप से ये सारे गर्त हैं जिसकी मैं चर्चा किया। अब है कि कुछ ये तो मुख्य रूप से 4 भागों में बांट करके अटलांटिक महासागर के नितल का मैंने चर्चा किया। इसमें आपको मैं महाद्वीपीय मग्न तट का जब चर्चा कर रहा था तो उस दौरान भी मैं कुछ सीमांत सागरों का चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर अलग से फिर से मैं सीमांत सागर का चर्चा कर रहा हूँ। तो अटलांटिक महासागर के सीमांत सागरों में
जो है वह भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी आदि प्रमुख जो है वह सीमांत सागर के रूप में गिना जाता है। तो छात्रों, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि इस ऑनलाइन क्लास में जो इसका पहला भाग हुआ, उस पहला भाग में मैं आपको अटलांटिक महासागर के नितल के बारे में, उसके उच्चावच के बारे में जब चर्चा कर रहा था तो मैं सबसे पहले आपको इसका सामान्य जानकारी दिया था अटलांटिक महासागर का, कि इसका क्षेत्रफल क्या है, विश्व में क्या स्थिति है। फिर मैं बताया आपको कि इसको 4 भागों में इसके नितल के उच्चावच को बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें महाद्वीपीय मग्न तट बताया था। फिर आपको बताया था मध्य अटलांटिक कटक के बारे में बताया था। फिर इसका द्रोणी के बारे में आज चर्चा किया। फिर जो है मैं आपको इसका महासागरीय गर्त के बारे में चर्चा किया, और अंत में पुनः मैं महाद्वीपीय मग्न तट का जब मैं चर्चा कर रहा था तो उस समय भी आपसे चर्चा किया था, जो सीमांत सागर है उसकी चर्चा किया था। यहाँ पर पुनः फिर उसकी चर्चा किया सीमांत सागर के बारे में कि कौन कौन से सीमांत सागर इसमें हैं। तो इस प्रकार से यह क्लास जो है आपका कंप्लीट हो गया, और मैं आपसे यही जो है उम्मीद करता हूँ, आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको एक नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी करेंगे। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक नया टॉपिक के साथ, और फिर आपसे उस पर चर्चा करूँगा। आप स्वाध्याय करते रहिए, घर में तैयारी करते रहिए, और ये इस कोरोना महामारी से बच करके रहिए। घर के लोगों को, परिवार के लोगों को जो है सतर्क रखिए, संभल करके रहिए, बाहर कम निकलिए, बाहर निकलिए तो मास्क का प्रयोग कीजिए, और बाहर से आइए तो हाथ जो है वह साबुन से धोइए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वाध्याय कीजिए। आपका भविष्य उज्जवल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।